जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 6 सेमेस्टर जियोग्राफी का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। जिस भी यूनिवर्सिटी में अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, ऑप्शनल होने वाले हैं या MCQ बेस्ड होने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफी कल थॉट्स, ये आपका सिलेबस है। इसमें जो एक प्रकार से एक यूनिवर्सिटी में पेपर हुआ है वही यहाँ सॉल्व कराया जा रहा है। इस वीडियो को देखने से आपको यह लाभ होगा कि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न, कौन से टॉपिक्स के प्रश्न जो है ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सभी क्लासेस के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। उससे आपका लाभ होगा कि आप अगर रिवीजन करना चाहेंगे तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, ये सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस लगभग आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो प्लेलिस्ट चेक करिए, अगर आपने यह नहीं देखा है तो वह भी देख लीजिए, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो हो जाता है। पहला प्रश्न हम देखेंगे, किसने कहा कि विश्व की प्रथम प्रयोगशाला पृथ्वी ही है? यह हमारा फर्स्ट प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है। विश्व की प्रथम प्रयोगशाला पृथ्वी ही है, यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इमैनुअल कांट ने कहा था। जल्दी जल्दी हम हिंदी भाषा में आपको सॉल्व करा देते हैं। अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो वही सेम आंसर रहेगा। अगर हम दोनों भाषाओं में यहाँ पर अगर सॉल्व कराते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये लास्ट समय पर ही आप MCQ बेस्ड के रिवीजन के लिए ये सब वीडियोस देखते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी आपका अच्छे से रिवीजन करवा दिया जा रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, भूगोल में द्वैतवाद लाने का संबंध किस विद्वान से है? भूगोल में द्वैतवाद लाने का संबंध जो है वह वॉरेनियस से है। अगला प्रश्न है, किसने पृथ्वी के चारों ओर 7 आसमान बताए थे? 7 आसमान पृथ्वी के चारों ओर किसने बताए थे? वह अल इदरीसी ने बताए थे। किसने कहा था भूगोल सभी विद्वानों की जननी है? भूगोल सभी विद्वानों की जननी है, यह कहने वाले कौन थे? इमैनुअल कांट थे। पांचवा प्रश्न है, जलवायु विज्ञान का वृहद अध्ययन किस विद्वान की देन है? यह किसकी देन है? यह है हम्बोल्ट की देन। अगला प्रश्न है हमारा, बर्लिन जियोग्राफिकल समिति की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? रिटर्न महोदय ने की हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या हम्बोल्ट द्वारा प्रतिपादित भूगोल की संकल्पनाएं हैं? उपरोक्त सभी, अर्थात सामान्य भूगोल की भौतिक भूगोल है, यह उनकी एक संकल्पना उन्हीं की है। भूगोल संबंधों का अध्ययन है, यह भी उन्हीं की संकल्पना है। और प्रकृति की एकता भी उन्हीं की संकल्पना है। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न है, रिचथोपेन के अनुसार निम्न में से भूगोल के क्या उपागम हैं? उनके क्या उपागम हैं? प्रादेशिक भूगोल एवं सामान्य भूगोल। नौवां प्रश्न देखेंगे, भूगोल कोरोलॉजिकल विज्ञान है, इस संकल्पना का संबंध किस विद्वान से है? तो इसका संबंध हेटनर महोदय से है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से किसका संबंध भौतिक जगत के 6 परिमंडलों से है? 6 परिमंडलों से किसका एक प्रकार से संबंध है? मनुष्यों का है। भौतिक जगत के 6 परिमंडलों से नहीं है, वह है मनुष्य का नहीं है, वायुमंडल, वनस्पति और समुद्र का है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 11वां प्रश्न हमारा है, रटजल ने एक्यूमेन का क्या अर्थ बताया था? उन्होंने बताया कि पृथ्वी तल पर मानव अधिवासित क्षेत्र जो होता है वह एक्यूमेन कहलाता है। पृथ्वी पर सांस्कृतिक भूदृश्य क्षेत्र एक्यूमेन होता है। पृथ्वी तल पर मानव निवासी क्षेत्र जो एक्यूमेन है, अर्थात आपका सही राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा उपरोक्त सभी। 12वां प्रश्न है, वोल्कर कुंडे पुस्तक की रचना किसने की? वोल्कर कुंडे पुस्तक की रचना जो है वह पीटर हैगेट ने की हुई है। 13वां प्रश्न है, सामाजिक डार्विनवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? वह किया था डिकिंसन महोदय ने किया था। 14वां प्रश्न है, कॉस्मॉस पुस्तक की रचना किसने की है? कॉस्मॉस पुस्तक की रचना अगर की बात करें तो हम्बोल्ट महोदय ने की हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बताया कि जनसंख्या वृद्धि, प्रजातिगत इतिहास और औपनिवेशीकरण मानव भूगोल के घटक हैं? यह किसने बताया हुआ था? ब्रून्स ने बताया हुआ था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 16वां प्रश्न आपका क्या है? 16वां प्रश्न पर पहुंचेंगे। 16वां प्रश्न है, जियोग्राफी यूनिवर्सले क्या है? जियोग्राफी यूनिवर्सले जो है वह होता है विषय है एक। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ जियोग्राफिक ह्यूमन पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक ब्लांस महोदय हैं। अगला प्रश्न है, ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल के आधारभूत तथ्य हैं? कौन से तथ्य हैं आधारभूत? वह हैं भूमि का अनुत्पादक
प्रयोग, पौधे एवं पशु साम्राज्य, विनाशक अर्थव्यवस्था, अर्थात आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 19वां प्रश्न है किस भूगोल संप्रदाय का आधार जो है मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों के अनुरूप है, तो वह है भूगोल की रूसी संप्रदाय का जो आधार है वह मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों के अनुरूप है, अर्थात उसी के थोड़ा समान है। किस विद्वान ने रूसी साम्राज्य का पहला एटलस तैयार किया? रूसी साम्राज्य का पहला एटलस तैयार करने वाले लोमोनोसोव थे। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने भूगोल के प्रकृति बनाम मानव के द्वैत को नकारते हुए उसके आर्थिक भूगोल के उपागम की अवधारणा का प्रतिपादन किया हुआ था? वह किया था डोकुयाची ने किया था। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है निम्न में से किसको सोवियत रूस में आर्थिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है? सोवियत रूस में जो है किसको माना जाता था? माना जाता था डोकुयाची को माना जाता था। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है निम्न में से कौन एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स के संस्थापक अध्यक्ष थे? तो कौन थे? चर्चिल सैम्पल महोदय थे। 24वां प्रश्न है निम्न में से किसने सामान्य अपर्दन चक्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? मॉरिस डेविस ने प्रतिपादित किया हुआ था। 25वां प्रश्न देखेंगे किसने भूदृश्य की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? भूदृश्य की संकल्पना का प्रतिपादन जो है वह कार्ल सावर ने किया हुआ था। 26वां प्रश्न है निम्न में से किसने हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हृदय स्थल सिद्धांत का जॉन मैकिंडर ने किया हुआ था। डडली स्टाम्प ने ब्रिटेन में भूमि उपयोग सर्वेक्षण के दौरान चारागाह एवं घास क्षेत्र के लिए कौन सा संकेत क्षर उपयोग किया था? उन्होंने किया था यफ। अगला प्रश्न है 28वां निम्न में से किसने विश्व को जलवायु एवं वनस्पति के आधार पर प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा हुआ था? किसने बांटा था? हर्बर्टसन ने बांटा हुआ था। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न है वॉइडल डी ला ब्लास किस विचारधारा के समर्थक थे? वह थे संभववादी विचारधारा के समर्थक। 30वां प्रश्न है जियोग्राफी लाइफ एंड डेथ पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ एंड डेथ पुस्तक के लेखक डडली स्टाम्प महोदय हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे 31 नंबर प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से क्या भौगोलिक अध्ययन के पक्ष में संबंधित नहीं है? भौगोलिक अध्ययन के पक्ष से संबंधित नहीं है वह क्या है? वह है व्यवहार, स्थान, काल और संबंध, ये सभी भौगोलिक अध्ययन के पक्ष से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 32वां सतत विकास के उद्देश्यों में किस नंबर का उद्देश्य सभी उद्देश्यों के मध्य समन्वय की बात करता है? बात करता है कौन? 17वां उद्देश्य जो है। अगला प्रश्न 33 नंबर है ब्रिटिश काल में किन स्थान पर सीनियर कैम्ब्रिज स्कूल खोले गए? किन स्थानों पर खोले गए थे सीनियर कैम्ब्रिज स्कूल? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और फिर बात करें हम मुंबई, जयपुर, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, अर्थात उपरोक्त सभी जो दिए गए हैं स्थान इन जगहों पर सीनियर कैम्ब्रिज स्कूल खोले गए थे। 34वां प्रश्न हम देखेंगे। 34वां प्रश्न है गोरखपुर विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे निम्नलिखित में से क्या भूगोल की नवीन पद्धतियों में है? तो सांस्कृतिक भूदृश्य, धरोहर अध्ययन, सतत विकास, ये सभी जो हैं वह नवीन पद्धति में शामिल हैं भूगोल के। अगला प्रश्न 36वां भारत में आधुनिक भूगोल की पढ़ाई सर्वप्रथम किस कॉलेज में प्रारंभ हुई थी? आधुनिक भूगोल की पढ़ाई जो है वह सर्वप्रथम लाहौर कॉलेज में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न हम 37 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन है? कौन थे? वह थे डॉक्टर सुबोध चंद्र बोस। अगला प्रश्न 38वां हम देखेंगे। 38 नंबर निम्नलिखित में से किसने कहा कि भूगोल एक अनुभवजन्य विज्ञान है? अनुभवजन्य विज्ञान है किसने कहा था? कार्ल रिटर महोदय ने कहा था। 39वां प्रश्न है निम्न में से किस सभ्यता का संबंध सबसे पुरातन भारतीय भौगोलिक ज्ञान से है? सबसे पुरातन का संबंध सिंधु सभ्यता से है। अगला प्रश्न हम देखेंगे सिंधु सभ्यता से मिलता है क्या? पुरातन भारतीय भौगोलिक ज्ञान हमें मिलता है। 40वां प्रश्न है निम्न में से किस ज्ञान परंपरा का संबंध मानव और पृथ्वी की उत्पत्ति के भौगोलिक ज्ञान से है? तो यह हमें मिलता है पौराणिक काल से मिलता है। अगला प्रश्न हमारा है 41 नंबर प्रश्न शक वर्तमान में किस महाद्वीप का प्राचीन नाम है? किस महाद्वीप का प्राचीन नाम जो है वह शक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया का प्राचीन नाम शक था।
अगला हम देखेंगे 42वां प्रश्न, सौर तंत्र के जियो सेंटरिंग मॉडल को प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था? इसे प्रस्तुत किया था आर्यभट्ट महोदय ने। अगला प्रश्न है, गणितापद और काल क्रियापद का संबंध निम्न में से किस पुस्तक से है? तो इसका संबंध है पंच सिद्धांत से। 44वां प्रश्न है, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक की रचना किसने की? तो इसको रचना भास्कराचार्य जी ने की थी। 45वां प्रश्न है, पंच सिद्धांत पुस्तक की रचना किसने की? पंच सिद्धांत पुस्तक की रचना जो है वराह मिहिर ने की हुई थी। 46वां प्रश्न है, हिस्टोरिया नेचुरलिस पुस्तक का संबंध निम्न में से किससे है? अर्थात यह किसने लिखी हुई थी या यह किसके बारे में थी? तो यह प्लिनी किससे संबंधित है। 47वां प्रश्न है, भारत के संदर्भ में गंगा सिंधु का वर्णन निम्न में से किसने किया? तो इसका वर्णन जो है वह उपरोक्त में से किसी ने नहीं किया। 48वां प्रश्न देखेंगे, ऑर्बिस टेरेरम TNO क्या है? यह एक प्रकार का क्या है? नक्शा है। 49वां प्रश्न है, सर्वेक्षण के लिए प्लेन टेबल का आविष्कार कब हुआ था? सर्वेक्षण के लिए प्लेन टेबल का आविष्कार जो है वह 1590 में हुआ था। 50वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किसने चांदी की तस्तरी पर विश्व का मानचित्र बनाया हुआ था? तो बनाया था इसको अल इदरीसी ने। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसको हमने सॉल्व कराया, आपके लिए यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। बस ध्यान से सभी जो वीडियोस आप मॉडल पेपर कराए गए हैं आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देखिए, आपको लगभग प्रश्न यहीं से सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका कब कॉलेज है, कौन सा कॉलेज और कब आपका एग्ज़ाम होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।